तो आज का चैलेंज है लॉन्गेस्ट सब एरे विथ मैक्सिमम बिटवाइज एंड, जिसमें सिर्फ एक लॉजिकल इंट्यूशन की ज़रूरत है। अगर वो लॉजिकल इंट्यूशन क्लियर कर जाता है तो इस चैलेंज को आप 5-6 लाइन में इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं कि हम इंट्यूशन की तरफ कैसे मूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक इंटीजर एरे नम्स दिए साइज़ n की, और एक नॉन एम्प्टी सब एरे फ्रॉम नम्स को बोला गया है जिसका मैक्सिमम पॉसिबल बिटवाइज एंड है। तो मैक्सिमम पॉसिबल बिटवाइज एंड फाइंड करना है हमें इस एरे का पहले तो। और 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 ये कह रहे हैं कि इन अदर वर्ड्स लेट के बी द मैक्सिमम वैल्यू। तो के को अगर हमने मैक्सिमम वैल्यू मान लिया बिटवाइज एंड का, और वो किसी भी सब एरे नम्स का है, तो हमें बताना है कि ओनली सब एरेज उन्हीं सब एरेज को कंसिडर करना है जिनका एंड जो बनेगा वो इक्वल टू के बनेगा, और हमें रिटर्न करनी है लॉन्गेस्ट सब एरे की लेंथ। तो अब सबसे पहली बात आती है कि मैक्सिमम पॉसिबल बिटवाइज एंड जो होगा वैसी सब एरेज फाइंड करनी है हमें, और जो मैक्सिमम लेंथ होगी वो रिटर्न करनी है हमें। और तो इसके लिए सबसे पहली बात तो ये ऑब्ज़र्व करना ज़रूरी है कि मैक्सिमम पॉसिबल बिटवाइज एंड क्या हो सकता है किसी भी एरे का। तो सिंपल सी बात है, एंड अगर जब भी आप एंड करते हैं तो हमेशा अगर दो नंबर्स का एंड कर रहे हैं तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा, जो मैक्सिमम मिनिमम होगा वही हमारा आंसर आ सकता है, क्योंकि 0 और 1 करके एंड ऑपरेशन कट करके 0 ही आता है। तो इसका मतलब जो मैक्सिमम पॉसिबल बिटवाइज एंड है, वो जो वैल्यू पॉसिबल है वो एक्चुअली जो मैक्सिमम वैल्यू है ना नम्स के अंदर वही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यही है कि सबसे पहले मैक्सिमम पॉसिबल बिटवाइज एंड जो फाइंड करना है ना हमें, वो उसकी वैल्यू जो मैक्सिमम नंबर ऑफ द एरे है उसी के बराबर हो सकती है। क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर को किसी भी और नंबर के साथ उसका एंड करेंगे तो वैल्यू कम ही होगी, बढ़ेगी नहीं कभी भी। तो इसीलिए पहली ऑब्जर्वेशन ये है कि जो मैक्सिमम पॉसिबल बिटवाइज एंड की वैल्यू है वो मैक्सिमम ऑफ द नम्स होगी। अब दूसरी बात आती है कि हमें लेंथ फाइंड करनी है लॉन्गेस्ट सब एरे की। अब हमें एंड अगर हमने किसी और नंबर के साथ लिया मैक्सिमम वैल्यू का तो डेफिनेटली कम हो जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारी सब एरे होगी वो वैसी सब एरे होगी जिसमें सारे एलिमेंट्स होंगे वो मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होंगे। तो इसेंशियली ये चैलेंज ये बन जाता है कि आपको पहले तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है इस एरे की, फिर फाइंड करना है मैक्सिमम लेंथ सब एरे सच दैट ऑल एलिमेंट्स इन दैट सब एरे आर इक्वल टू द मैक्स वैल्यू। तो बेसिकली अब हमें इस चैलेंज में, जैसे हम इस एग्जांपल को देखें तो हमें मैक्सिमम वैल्यू पता है 3 है, तो हमें फाइंड करना है कि लॉन्गेस्ट सब एरे विथ ऑल थ्रीज कौन सी है। और सिंपल सी बात है, ये 3 वाली लेंथ 2 है और हमें वो लेंथ रिटर्न करनी है। इसमें आप देखोगे तो मैक्सिमम वैल्यू 4 है, यानी मैक्सिमम पॉसिबल बिटवाइज एंड इन्होंने भी बोला है 4 है। अब हमें फाइंड करना है कि लेंथ कितनी है मैक्सिमम एरे की सच दैट ऑल एलिमेंट्स आर 4। तो ऑब्वियसली इसमें एक ही है तो आंसर 1 रिटर्न कर देंगे। तो अब हम देखेंगे इसको ईजिली कोड के थ्रू इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। ओ ऑफ एन अप्रोच है सिंपल सी। तो सबसे पहले हमने का 2 चीज़ों में डिवाइड किया था। हमने पहले मैक्सिमम वैल्यू फाइंड की हमने एरे की 0 से n तक आइटरेट किया और मैक्स इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ नमसाई कॉमा करंट वैल्यू कर दिया। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ गया। अब हम बता रहे हैं काउंट स्टोर कर रहे हैं जो कि कंटिन्यूस नंबर ऑफ मैक्स वैल्यूज़ हैं, उसको हम काउंट बोल रहे हैं जो कि स्टार्टिंग में 0 है और आंसर बोल रहे हैं जो कि 0 है। आई से लेके 0 से लेके n तक आइटरेट करके हम ये कह रहे हैं कि अगर नम साई मैक्सिमम वैल्यू के बराबर है तो काउंट को इंक्रीमेंट करो, वरना काउंट को 0 कर दो। इसका मतलब नम साई अगर मैक्स होगा तो ही काउंट बढ़ेगा, और जितने भी नंबर ऑफ मैक्सिमम कंसेक्यूटिव मैक्स वाले एलिमेंट्स आएंगे उसमें काउंट इंक्रीज़ होता ही जाएगा। तो इसीलिए हम एंड में आंसर इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा काउंट कर देता है। तो इस एग्जांपल में, जैसे पहले एग्जांपल में अगर देखें तो यहाँ पर हम आए तो हमारा काउंट 0 होगा। हम चेक करेंगे कि काउंट जो 3 है वो हमारा मैक्सिमम वैल्यू के बराबर है, तो हम काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे 1। फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे, उसमें भी देखेंगे हम ये 3 है तो काउंट हमारा 1 से 2 हो जाएगा और आंसर हमारा मैक्सिमम 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स के मैक्सिमम लेंथ को इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। और ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 है। अगर आपको इस चैलेंज के सॉल्यूशन में कुछ भी यूज़फुल या वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।